अस्सलामुअलैकुम, वी वेलकम यू ऑल wherever you are in पाकिस्तान। आपको ये बॉल बाय बॉल कवरेज पहुंचेगी पाकिस्तान और इंडिया के इस मैच की कि जहां पर नेशनल एंथम मुकम्मल हो चुके दोनों टीमों के, और इंडिया के वजीर आजम और पाकिस्तान के वजीर आजम ने इससे कबल दोनों टीमों से मुलाकात की और बिलमशाफा मुलाकात के बाद अब ये दोनों टीमें एक्शन के लिए ग्राउंड में मौजूद है। इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता है और पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है दूसरे सेमीफाइनल में। बिगेस्ट मैच एवर, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इट गोज विदाउट मेंशनिंग कि कैपेसिटी क्राउड मौजूद। उमर गुल पहली गेंद फेंकने के लिए ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, और गेंद के बाद जोरदार अपील की गई। इस गेंद पर शॉट को अटेम्प्ट किया था लेकिन मजीद बाहर की जाने मूव हो रही थी, लेकिन एक शानदार गेंद, जबरदस्त मूवमेंट हासिल हुई उमर गुल को। वीरेंद्र सहवाग का यह अटेम्प्टेड शॉट ड्राई गया। इंडिया 0 for 0 पहले ओवर का आगाज। उमर गुल एक मरतबा फिर पहले ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए ओवर द विकेट 2 स्लिप के साथ ऑफ स्टंप गेंद मजीद बाहर की जाने मूव हुई। इस मरतबा शॉट अटेम्प्ट नहीं किया, जाने दिया वीरेंद्र सहवाग ने। विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं बन सका। आज की इंडिया की टीम एक तब्दीली के साथ उतारी गई है इस सेमीफाइनल में। पिछले क्वार्टर फाइनल में अश्विन ऑफ स्पिन के साथ मौजूद थे, लेकिन आज आशीष नेहरा को टीम में शामिल रखा गया है। टीम मुश्तमिल वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर, मास्टर बैट्समैन इनिंग्स को ओपन करने के लिए आए। गौतम गंभीर, विराट कोहली, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, जहीर खान, मुनाफ पटेल और आशीष नेहरा। पाकिस्तान की टीम बगैर किसी तब्दीली के बाद मौजूद विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ। उमर गुल स्ट्रेट अवे पहले ओवर का आगाज करते हुए तीसरी गेंद फेंकने के लिए ओवर द विकेट वीरेंद्र सहवाग को 2 स्लिप के साथ ऑफ स्टंप गेंद पे शॉट अटेम्प्ट किया, कवर की जाने चौका। ये सब कुछ पहले ही ओवर में होता हुआ पहली गेंद पर बुरी तरह से मुश्किल से 2-4 किया अपने हरीफ बैट्समैन को। गेंद बाहर की जाने मूव हुई जिसपे एक नाकाम शॉट को अटेम्प्ट किया। दूसरी गेंद पर शॉट अटेम्प्ट नहीं किया, तीसरी गेंद पर चौका हासिल किया वीरेंद्र सहवाग ने। ओवर द विकेट उमर गुल 2 स्लिप के साथ एक मरतबा फिर, और इस मरतबा ड्राइव अटेम्प्ट किया, मिस किया, गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास, नो रन। वीरेंद्र सहवाग पाकिस्तान के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में 2 सेंचुरियां और 6 सेंचुरियां अपनी 29 इनिंग्स में मुकम्मल कर चुके हैं। इस वर्ल्ड कप में इन्होंने शानदार आगाज किया था बांग्लादेश के खिलाफ अपनी बड़ी नॉक से, लेकिन उसके बाद सचिन तेंदुलकर का कुछ साथ तो दिया, लेकिन वैसी इनिंग्स दोबारा देखने में नहीं आ सकी वीरेंद्र सहवाग की जानिब से। और अब फील्डिंग में कुछ तब्दीलियां करते हुए 3 फील्डर इससे पहले ऑफ साइड पर मौजूद थे और एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर दायरे के अंदर शाहिद आफरीदी खुद मौजूद हुए हैं, और साथ 2 स्लिप के फील्डर मौजूद, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद। ऑफ स्टंप की लाइन को बरकरार रखते हुए उमर गुल एक मरतबा फिर बॉलिंग के निशान पर मौजूद। मोहाली का पीसीए स्टेडियम तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ। पहला सेमीफाइनल जारी पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान। इंडिया की टीम टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करते हुए वीरेंद्र सहवाग अब तक एक चौका लगा चुके और अगली गेंद को खेलने के लिए तैयार नहीं थे। उमर गुल अपना रन मुकम्मल कर चुके थे। वीरेंद्र सहवाग आगे आए, माजरत की और दोबारा अपनी बॉलिंग के निशान पर पहुंचना पड़ेगा उमर गुल को। तमाम इंतजार फाइनली खत्म हो चुका। पहला ओवर जारी। उमर गुल पाकिस्तान की जानिब से गेंदें करने का आगाज कर चुके। वीरेंद्र सहवाग को अगली गेंद फेंकने के लिए ऑफ स्टंप में गेंद और एक मरतबा फिर ड्राइव किया, कवर की जानिब असद शफीक के हाथों में गेंद गई, कोई रन नहीं बन सका। ढाका में क्रिस गेल पाकिस्तान के लिए एक पोटेंशियल मसला थे। पाकिस्तान ने उमर गुल के दूसरे ही ओवर में उनसे निजात हासिल कर ली थी। पहला ओवर इस वक्त इनिंग्स का जारी। उमर गुल करते हुए ओवर द विकेट गेंद फेंकने के लिए ऑफ स्टंप में गेंद, वॉचफुल, ड्राइव किया, कवर की जानिब, नो रन। पहला ओवर मुकम्मल, इंडिया 4 विदाउट एनी लॉस। इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान की जानिब से दूसरा ओवर कौन फेंकने के लिए आता है। अब्दुल रज्जाक, जो कि कई मौके पर सचिन तेंदुलकर की विकेट हासिल कर चुके हैं, इनको लेकर आया गया है फार एंड से कि वो पाकिस्तान की जानिब से दूसरा ओवर फेंके और एक मरतबा फिर पाकिस्तान के लिए बॉलिंग को ओपन करते हुए अब्दुल रज्जाक सीधी एंड से बॉलिंग करने का आगाज करेंगे। यकीनन स्पिन बॉलिंग के और किसी भी तरह की बॉलिंग के मास्टर समझे जाते हैं दोनों बैट्समैन, तो इनके खिलाफ मोहम्मद हफीज को आजमाया जाना कुछ बहुत ज्यादा एम्बिशियस होता। अब्दुल रज्जाक को लेकर आया गया है। सचिन तेंदुलकर को गेंद करने के लिए पहली गेंद का सामना करते हुए मिडिल स्टंप पे गेंद जिसको फॉरवर्ड आए, बैटो बैटो साथ मिलाकर खेला मिड ऑन की जानिब। वहां रियाज मौजूद, किसी रंग का इजाफा नहीं। इस वर्ल्ड कप का पहला मैच पाकिस्तान इंडिया में खेलता हुआ। ओवर द विकेट अब्दुल रज्जाक, ऑफ स्टंप पे गेंद, फॉरवर्ड आए, ड्राइव करने के लिए कोशिश, लेकिन आखिरी लम्हात में अपने फैसले को तब्दील किया सचिन तेंदुलकर ने और गेंद इनसाइड एज लेती हुई पहुंची मिड ऑन के फील्डर के पास। आपको याद कराते चलें कि एक मौके पर सचिन तेंदुलकर की कई मरतबा विकेट हासिल की गई थी अब्दुल रज्जाक की जानिब से, और आज देखना है कि कितनी जल्दी छुटकारा हासिल किया जा सकता है सचिन तेंदुलकर से। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने कई मौके पर स्पिन बॉलिंग से आगाज किया। एक मौके पर अब्दुल रहमान से, एक मौके पर मोहम्मद हफीज से। मोहम्मद हफीज का आजमाया जाना कारगर साबित हुआ था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, लेकिन आज इंडिया के मास्टर बैट्समैन मौजूद है पाकिस्तान के खिलाफ। ऑफ स्टंप पे गेंद, फॉरवर्ड आए, विकेट को कवर किया, खेला मिड ऑन की जानिब, नो रन।
अब्दुल रज़ाक ओवर द विकेट, सिटी एंड से गेंद करने के लिए अंदर की जाने बात हुई, गेंद उसको रोल ऑफ से निकाला, उसको लेके जाने रन हासिल करने की कोशिश, डायरेक्ट थ्रो लगती तो यकीनन खतरे का शिकार हो सकते थे सचिन तेंदुलकर, लेकिन पाकिस्तान के फील्डर की थ्रो डायरेक्टली विकेट बना लग सकी। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान खेलकर अपनी स्क्वीज से छुटकारा हासिल करने की कोशिश की सचिन तेंदुलकर ने, मुश्किल पहुंच पाए, पाकिस्तान के फील्डर की थ्रो विकेट पर नहीं लग सकी और यूं अब तक सचिन तेंदुलकर नॉन स्ट्राइक रेंज पर मौजूद रहेंगे। वहाब रियाज ने फील्डर। हमारे लिस्टर जो अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं 106.2 हम एफएम पर, उनको अपडेट करते चले कि आज दूसरे सेमीफाइनल में टॉस जीता है इंडिया ने, पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान की टीम अनचेंज्ड है, जिसका मतलब कि शोएब अख्तर पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं है। ऑफ स्टंप पे गेंद ड्राइव किया, इस गेंद को कवर्स की जानिब एक्स्ट्रा कवर पे शानदार फील्डिंग का मुजाहरा शफी की जानिब से, अपने दाएं जाने फुल लैंड ड्राइव लगाकर गेंद को चौके के लिए जाने से रोका। सिर्फ 1 रन का इजाफा, इंडिया 6 बगैर किसी नुकसान के, वीरेंद्र सहवाग 5, सचिन 1। ओवर द विकेट ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए ऑफ स्टंप पे गेंद खेले शॉर्ट मिड ऑफ की जानिब, जहां पर मिसबा मौजूद, 9 रन 2 ओवर्स के बाद, इंडिया 6 विदाउट एनी लॉस। उमर गुल अगले ओवर का आगाज, लेग स्टंप पे खराब गेंद, इसको कनेक्ट किया मिड विकेट की जानिब चौके के लिए। कोई थिंकिंग नजर नहीं आती थी इस गेंद के पीछे, डोमिनेंट ऑफ साइड की फील्ड मौजूद दायरे के अंदर, लेकिन लेग स्टंप पर एक इंतहाई खराब गेंद जिसको हाफ वॉली बनाकर कनेक्ट किया मिड विकेट की जानिब वीरेंद्र सहवाग, और इंडिया इसके साथ डबल फिगर्स में दाखिल होता हुआ 10 बगैर किसी नुकसान के। ओवर द विकेट 2 स्लिप के साथ गेंद फेंकने के लिए लेग स्टंप पे गेंद रोल ऑफ से निकालने में कामयाब, मिड विकेट की जानिब एक और चौका। उमर गुल के दूसरे ओवर का तबाहकुन आगाज पाकिस्तान के लिए, अपने दूसरे ओवर में क्वार्टर फाइनल में क्रिस गेल से छुटकारा हासिल कर चुके हैं, लेकिन आज अपने दूसरे ओवर को करने के लिए आए, मुसलसल 2 गेंदों पर 2 चौके कंसीड कर चुके। ओवर द विकेट अब एक स्लिप के साथ गेंद फेंकने के लिए वीरेंद्र सहवाग को मिडल स्टंप पर गेंद, जिसको हल्का से एयरबॉर्न होकर खेला मोहम्मद हफीज की जानिब, स्क्वायर लेग पर रन बनाने का मौका इस मरतबा नहीं था। इंडिया 14 विदाउट एनी लॉस। पॉइंट कवर और शॉट मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद, साथ साथ मिड ऑफ पर भी एक फील्डर मौजूद, लेकिन उमर गुल ने इस ओवर की पहली 2 गेंदों और इनफैक्ट तीसरी गेंद पर भी लेग स्टंप की लाइन को खासियत तक बरकरार रखा था, जिस पर हैवी पेनल्टीज इनको हासिल हुई। ओवर द विकेट गेंद फेंकने के लिए उमर गुल, लेग स्टंप एक और खराब गेंद, जिसको निकालने में कामयाब, स्क्वायर लेग की जानिब, गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन की जानिब चौका। प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तान के पास पेस अटैक में सिर्फ वहाब रियाज का नाम मौजूद है कि जिसने बहुत ज्यादा स्ट्राइक नहीं किया इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के दौरान। उमर गुल पाकिस्तान के कामयाब बॉलर, एक खराब लाइन की वजह से हेवीली पे करते हुए, जिसके पीछे कोई थिंकिंग कतन नजर नहीं आती, शॉर्ट गेंदें लेग स्टंप पर, फील्डर मौजूद स्क्वायर लेग की बाउंड्री पर, वो क्या करते हैं, गेंद उनसे बाएं जानिब से होती है, बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई, स्ट्रेट अवे फील्डिंग में तब्दीली लाते हुए मिसबाह उल हक जो कि मौजूद थे एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर, अब उनको दायरे के अंदर स्क्वायर लेग की पोजीशन पर एक इजाफी फील्डर की सूरत में खड़ा कर दिया। शाहिद अफरीदी ने तीसरे ओवर की 5वीं गेंद फेंकने के लिए उमर गुल, इंडिया 18 बगैर किसी नुकसान के। ओवर द विकेट उमर गुल ऑफ स्टंप पे स्लो डिलीवरी, जिसको पंच किया, पॉइंट की जानिब चौका। यही विल हैव टू, इस ओवर में 4 चौके कंसीड किया उमर गुल ने। इंडिया स्ट्रेट में 22 रन बना चुका है। आखिरी गेंद करने के लिए उमर गुल, जिसमें कुछ करना होगा इनको। ऑफ स्टंप पे गेंद, इसमें बल्ला दिया, एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन की जानिब, गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। ओवर का 5वां चौका, इंडिया 26 बगैर किसी नुकसान के, और साथ साथ अंपायर चौका का इशारा देते हुए, और यूं तीसरे ओवर का अख्तिताम अब भी हुआ या नहीं, 1 रन एक्स्ट्रा दिया गया चूंकि नो बॉल थी और मुश्किलें मजीद बढ़ती हुई पाकिस्तान के लिए। नो बॉल एरिक उमर गुल जरूरत से ज्यादा अब कुछ ट्राई करते हुए तीसरे ओवर की आखिरी गेंद फेंकने के लिए आएंगे, जिसमें विकेट की उम्मीद करना कुछ ज्यादा ठीक नहीं, फ्री हिट है, लेकिन इस मरतबा चौका लगने से रोका। शॉर्ट गेंद ही कनेक्ट करने की कोशिश, नाकाम रहे वीरेंद्र सहवाग। 3 ओवर्स फाइनली मुकम्मल, इंडिया 27 विदाउट एनी लॉस। शाहिद अफरीदी ने फाइनली शुक्र अदा किया कि उमर गुल का ओवर मुकम्मल हुआ। 3 ओवर्स में इंडिया 27 रन बना चुका बगैर किसी नुकसान के। अब्दुल रज़ाक सिटी एंड से अगले ओवर का आगाज करने के लिए ऑफ स्टंप पे गेंद, सचिन तेंदुलकर ने इस गेंद को निकाला पॉइंट की जानिब, 2 फील्डर गेंद के पीछे 1 रन भागकर बनाया। तीसरे रन के लिए भी यकीनन वापस आएंगे, तवील चेज दोनों फील्डर्स के लिए, 3 रन का इजाफा, इंडिया 30 बगैर किसी नुकसान के। Right there, yeah, so 3 runs to Tendulkar and he moves on to 4, and that's nicely timed, nicely placed in fact between that point and backward point, and didn't really carry to the boundary, but 2 fielders after it, the relay throw came in and Tendulkar moves on to 4, and India very quickly on to 30 for no wicket in the 4th over. पाकिस्तान को टॉस हारने के बाद सिर्फ एक उम्मीद इस मौके पर अच्छी होनी चाहिए कि जल्द विकेट हासिल की जाए। इंडिया जो कि बुरी तरह से अपनी बैटिंग पर रिलाय कर रहा है, सचिन तेंदुलकर। जोंग का नया डेली मोबाइल इंटरनेट पैकेज सिर्फ ₹5 रोजाना में डाउनलोड करो, जब चाहो जितना चाहो, 60 मिनट तक के लिए। तो अपनी मर्जी से इंटरनेट इस्तेमाल करो। सहूलत हासिल करने के लिए *906# डायल करें। Zone.
सब कह दो। शराइत व ज़वाबित लागू हैं। ऐसी सिम का इस्तेमाल जुर्म है जो आपके नाम रजिस्टर्ड ना हो। PTA। इनको दोबारा अटैक में बरकरार रखने का फैसला किया गया और अब अपना अगला ओवर करने के लिए मौजूद 4 गेंदें इनके पास दस्तयाब, जिसमें अपने कैप्टन के स्क्रीज पर मौजूद। टॉस जीतकर इंडिया पहले बैटिंग करते हुए एक मरतबा फिर उमर गुल ओवर द विकेट गेंद फेंकने के लिए वीरेंद्र सहवाग को शॉर्ट गेंद किसको चेस किया और निकालने में कामयाब, पॉइंट की जानिब चौके के लिए। 5वें ओवर का अख्ताम भी चौके के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तारिक सईद आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम करता है। बड़ा जारहाना आगाज भारत। सईद अजमल को चीजों को स्लो डाउन करने के लिए बुलाया गया है कप्तान शाहिद आफरीदी की जानिब से और अब अटैक में मौजूद नहीं उमर गुल, जिन्होंने बहुत ज्यादा ट्राई करने की कोशिश की लेकिन अब तक नाकाम साबित हुए। पाकिस्तान की जानिब से एक इंटरेस्टिंग फील्ड प्लेसमेंट थी गौतम गंभीर के लिए कि फील्डर मौजूद थे शॉर्ट थर्ड मैन की पोजीशन पे, साथ कवर और पॉइंट की पोजीशन पर एक कतार की से बनाए हुए सूरत में मौजूद थे कि कदमों का इस्तेमाल करें, ऊंचा खेलने की कोशिश करें, स्टंपिंग का चांस मौजूद रहे, लीडिंग एज का चांस मौजूद रहे। लेकिन गौतम गंभीर अब सईद अजमल के खिलाफ 1 रन बनाकर अब नॉन स्ट्राइक रेंज पर मौजूद हैं और अब सचिन सामना करेंगे सईद अजमल का। इंडिया 75 for 1, सचिन 23 रन बनाकर नॉट आउट। सचिन तेंदुलकर जो 23 रन बना चुके थे, एक इंतहाई अच्छी गेंद जो कि मिडल स्टंप पर पिच हुई, सीधी होती हुई मजीद मिडल स्टंप की जानिब जा रही थी। अंपायर ने अपनी उंगली को फिजा में बुलंद किया और अब देखना यह कि क्या इस ओरिजिनल डिसीजन को बरकरार रखा जाएगा या फिर एक और रेफरल जाहिर करेगा इंडिया। याद रहे कि इससे पहले जब विकेट हासिल की वीरेंद्र सहवाग की, उस वक्त भी वो रेफरल के लिए गए थे और अपना एक चांस जाहिर किया था। इस मौके पर ये लेजिटिमेट डिलीवरी और लगता ही है कि बैट से लगने के बाद पैड पे लगी थी। यूं दूसरा रेफरल जाया होने से बचा। स्कोर कार्ड जो कि चेंज कर चुका था, 2 लिख चुका था आउट होने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में, लेकिन अब सचिन तेंदुलकर क्रीज पर मौजूद रहेंगे। एक अच्छा रेफरल फाइनली लिया गया, लेकिन इससे पहले एक मौके पर एक रिव्यू को जाया कर चुका है वीरेंद्र सहवाग के आउट होने की सूरत में और अंपायर ने अपने सर को नफी में हिलाकर अपने अफसोस का इजहार किया कि उनकी जानिब से गलत फैसला दिया गया था। बहरहाल मोर इम्पोर्टेंटली क्रीज पर मौजूद रहेंगे तेंदुलकर और ये गोल के इस फैसले को रिवोक किया गया।